के बाद कोर्ट ने उसकी अर्जी को स्वीकार करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की अनुमति दे दी है। आकांक्षा दुबे मामले को लेकर एक सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो समर सिंह है, जो आरोपी बताया जा रहा था आकांक्षा दुबे केस में, समर सिंह जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों पहले जब उनकी पेशी कोर्ट में हुई थी, तो कोर्ट में पेशी होने के बाद जब कोर्ट से बाहर निकल रहे थे समर सिंह, तो आकांक्षा दुबे के जो समर्थक थे और उनके लोग थे वो समर सिंह को मारने पर उतारू हो गए थे और उनके साथ धक्का मुक्की भी किए थे। इसका पुरजोर विरोध किया गया था कोर्ट की तरफ से और समर सिंह ने अर्जी भी लगाई थी कि मेरे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मैं कोई कातिल नहीं हूँ, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, मुझे सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जब से समर सिंह को गाजीपुर से अरेस्ट कर करके वाराणसी लाया जा रहा था, उसी क्षण में, उसी समय में जब समर सिंह को पकड़ा गया था, तब से ही वो सिर्फ एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं और वो बात बोलते समय फुट फुट कर रोने लगते हैं कि मैं आकांक्षा दुबे का कातिल नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है। जी हाँ, तो आकांक्षा दुबे केस के मामले में समर सिंह को एक बहुत ही बड़ी राहत मिली है कोर्ट के माध्यम से। अब समर सिंह अपनी बात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में रख सकते हैं। जी हाँ, तो समर सिंह को एक बहुत ही बड़ी राहत मिली है उनके अपने बात को रखने के लिए। जिस प्रकार से समर सिंह कह रहे थे पुलिस अधीक्षक को, जेल अधीक्षक को कह रहे थे कि मेरे बातों को रखने के लिए मुझे कहीं भी अच्छे तरीक़े से नहीं मौका मिल रहा है, मैं अपना सच्चाई बताना चाहता हूं लोगों के बीच। क्या अगर आकांक्षा दुबे के केस में आत्महत्या के पीछे अगर मेरी कोई भी सबूत अगर प्रशासन सामने निकाल कर लाती है सच्चाई, तो मेरे ऊपर योगी पुलिस या वाराणसी पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी उसको मैं मानने के लिए तैयार हूं। मैं कभी भी इस कार्रवाई का अवहेलना नहीं करूंगा। जी हां, तो इसी बीच अब समर सिंह के लिए बहुत ही बड़ी राहत आई है कि उसको कोर्ट में अपने बात को रखने के लिए याचिका मिल गई है। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब आकांक्षा दुबे केस में बहुत ही बड़ा मोड़ आने वाला है। जी हां, जो जिस प्रकार से समर सिंह को बताया जा रहा था कि समर सिंह 2 करोड़ रुपया, आकांक्षा दुबे की मां का आरोप था कि 2 से 3 करोड़ रुपया समर सिंह ने मेरी बेटी को रखा हुआ है, लेकिन समर सिंह अपने बात के माध्यम से बताते हैं कि आकांक्षा दुबे के लिए मैं जो कुछ भी किया हूं वो सिर्फ आकांक्षा और मैं ही जानता हूं, लेकिन उसका प्रूफ अभी भी आकांक्षा दुबे के फ़ोन में है। मैं पुलिस से आग्रह करना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे का मोबाइल है उसको जल्द से जल्द अनलॉक किया जाए। अगर वो मोबाइल अनलॉक हो जाता है तो आकांक्षा दुबे का असली कातिल कौन है ये साफ साफ पर्दाफाश हो जाएगा। इसी बात का इंतज़ार पूरे लोग को है और जब तक आकांक्षा दुबे का मोबाइल अनलॉक नहीं होता है तब तक असली कातिल कौन है ये सच में पता चल पाना मुश्किल है। जिस प्रकार से वाराणसी पुलिस इसके मोबाइल को अनलॉक करने में काफ़ी समय ले रही है, ये बहुत ही विडंबना वाली बात है। अब तक तो इसके मोबाइल को अनलॉक कर देना चाहिए था। और इसमें सबसे बड़ा राज एक समर सिंह ने बोला कि आकांक्षा दुबे और संदीप सिंह बहुत ही बड़ा इसमें रोल अदा किया है आकांक्षा दुबे के मौत में। जिस प्रकार से संदीप सिंह का जाते हुए होटल में सीसीटीवी का फुटेज है, लेकिन संदीप सिंह का सीसीटीवी फुटेज बाहर निकलते हुए रूम से नहीं है। इस पे सबसे बड़ा संदेह साबित हो रहा है और प्रशासन इस मुद्दे पर बहुत ही ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखा रही है। वाराणसी पुलिस कब तक संदीप को अरेस्ट करती है।